ब्रह्मा बाबा, मम्मा का, पूरी अपनी एडवांस पार्टी का, साथ ही साथ इस यज्ञ में हमारे सहभागी पांचों तत्व, नवग्रह और पूरा हमारा मनुष्यों का सीजरा, उस सीजरे में, उस वृक्ष में, फैमिली ट्री में, चारों युग में हमसे जुड़ी आत्माएं जो आज इस धरा पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चोले में मौजूद हैं। तो शिव पिता, ब्रह्मा माँ, मम्मा और एडवांस पार्टी की कंबाइंड ऊर्जा के साथ अपनी संपूर्ण पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ मैं उन सभी आत्माओं का आवाहन करती, स्वागत करती अपने इस यज्ञ में। ये शिव बाबा का यज्ञ तो है ही है, पर अब ऐसा अनुभव होता जैसे हम सबका पर्सनल यज्ञ भी है। शुद्धिकरण का यज्ञ है ये। एक घर के शुद्धिकरण या किसी एक ग्रह नक्षत्र के शुद्धिकरण का नहीं, बल्कि मुझ आत्मा की संपूर्ण जर्नी में जितनी अशुद्धि मैंने बटोरी है, द्वापर से कलयुग तक 63 जन्मों में जितनी अशुद्धि, अपवित्रता मुझ आत्मा ने बटोर ली ड्रामा अनुसार, तो ये यज्ञ शिव पिता का बच्चा बनते ही शुरू हो जाता और उसकी संपन्नता, संपूर्णता, समाप्ति उस पल होती जिस पल मैं आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती। तो उस रूप में ऐसा लगता अब कि ये सिर्फ शिव बाबा का यज्ञ नहीं, बल्कि ये हम सबका पर्सनल यज्ञ भी है। और जैसे हर यज्ञ में हम अपनों का आवाहन करते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं। हम्म हम बहुत ऊंचे ऊंचे पंडितों का, जो टॉप मोस्ट होते हैं, उनका उनको नियुक्त करते हैं उस यज्ञ के लिए। और साथ ही साथ हम अपनी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स सबको इनवाइट करते हैं उस यज्ञ में। ऐसे ही इस यज्ञ में हमारे बेस्ट पंडित, पंडित वो शिव पिता, ब्रह्मा पिता, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी है। और इसमें हमारे संबंधी, हमारा परिवार है कि पूरे 5000 वर्ष में जिन जिन आत्माओं के साथ हमारा कनेक्शन बैठा, वो हमारा यहाँ इस यज्ञ के मेहमान है। दीदी। जी। दीदी मुझे ना जैसे ये पूछना था कि जैसे किसी ने कुछ बताया, मुझे किसी को कहीं लेके जाना है डॉक्टर के यहाँ। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मतलब
कैसे मुझे बाबा से आंसर मिले कि मेरे को वहां जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि देधारियों से पूछूंगी तो कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा हाँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी मेरे को। लेकिन ये मेरे को एकदम से इतना तो अभी नहीं होता कि मेरे को एकदम से बाबा का आंसर मिल जाए या कुछ ऐसे। तो फिर मैं कैसे समझूं? बाबा का आंसर थोड़ी चाहिए आपको, आपको सिर्फ सेवा करनी है। बाबा हम्म। आपको सेवा, आप जहां जा रहे हो, जिसके साथ हम्म। भी जा रहे हो, आपको बस इतना याद रखना है, मैं सेवा पर हूँ। हम्म। मैं सेवा पर हूँ, तो सेवा पर बाबा जहाँ भेजे, डॉक्टर पास भेजे, कहीं हम्म। भेज, एनीवेयर। हम्म। नहीं मतलब अगर किसी ने कहा कि आप ना इनको इसको दिखा लो। हाँ, तो बाबा, बाबा वो आपके लिए जो बेस्ट है बाबा खुद ही करेगा। उसमें मुझे नहीं अपनी मत डालनी है कि मुझे क्या करना है। अगर वो हम्म, आपके लिए करेक्ट है तो आप फिर मैं पहुंचोगे, अगर आपके लिए करेक्ट पहुंचूंगी। नहीं है तो नहीं पहुंचोगे। वेरी सिंपल। अच्छा। ठीक है। मतलब ऐसे एकदम से छोटी छोटी चीजों पे आंसर लेने नहीं बैठ जाना है मतलब। आपको बाबा पर ये निश्चय रखना है कि बाबा अगर ये मेरे लिए सही है तो मैं वहां हम्म। तक पहुंचूंगी, अगर मेरे लिए सही नहीं है तो मैं नहीं पहुंचूंगी। हाँ। ठीक सिंपल। है। कहीं हम, कभी कभी कहीं पर हम अपना हिसाब चुकतो करने भी जाते हैं कि भाई मेरा उस डॉक्टर से हिसाब बंधा हुआ है, तो मुझे तो हम्म। उसकी फीस जमा करनी ही करनी है। तो हर हम्म। पल इस स्मृति में रहना कि एक तो बाबा मुझे चला रहा है, और बाबा हम्म। मुझे कहाँ कहाँ चला रहा है, जहां जहां मेरा हिसाब किताब पड़ा हुआ है, बस वो हम्म। जो हो रहा है, मैं हर पल हर क्षण उसी के डायरेक्शन पर हूँ, मुझे पूछना नहीं है। मैं सौंप चुका हूँ अपने आप को बाबा को। मतलब आप फर्स्ट थॉट यही आया था कि बाबा अब आप देख लेना, ये जब जो बताया अगर आपने बताया है तो फिर आप ले चलना उधर। ड्रामा एक्यूरेट है। बाबा आपको किसी और डायरेक्शन में ले जा ही नहीं सकता। ड्रामा पर अच्छा। भी उतना ही निश्चय रखना है जितना बाबा पे रखना है। जी। दोनों मिलके हमें चला रहे हैं और दोनों का एक ही लक्ष्य है, ड्रामा का और शिव हम्म। बाबा का, दोनों का एक ही लक्ष्य है, हमें पतित से खुश रहे, पावन बच्चा करना। सुखी रहे मेरा। हाँ। अब ड्रामा को भी पता है कि सतयुग लाना है, तो ड्रामा हम्म। भी वही कार्य सिर्फ कर रहा है जिससे सतयुग आए। ड्रामा उसे जी। विपरीत नहीं जाएगा। माया भी वही कार्य कर रही है कि उससे हम प्योर बने। माया को भी पता है मेरे को जाना है, उसका भी कार्य सिर्फ इतना ही है कि वो हमें हमारी प्योरिटी तक पहुंचाए। तो इस वक्त एवरीबडी इज इन माई फेवर। देखने में चाहे जितना भी लगे कि सब मेरे विपरीत है, सब उल्टा चल रहा है और मेरी तो बड़ी फाइट हो रही है, बट अगर डेप्थ में चेक करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए चेंज लाने के लिए जी, किया होता है। सो दिस वे, जब हम ये यज्ञ में बैठते हैं, जब हम मुरली में बैठते हैं, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम उन सारी आत्माओं को जरूर इमर्ज करें, सभी, इन पूरे 5000 वर्षों में, जिससे कि मैंने जो ये यज्ञ रचा है शुद्धिकरण का, है ना, तो उसका प्रसाद उन सबको भी प्राप्त हो। हम्म? ये सब मेरे एक्सटेंशंस हैं। मुझ आत्मा ने जैसे ही इस देह में प्रवेश किया सतयुग में, तब से लेकर इन 5000 वर्षों में मैंने बहुत अपना एक्सटेंशन फॉर्म किया। जिसको बाबा बोलते हैं आपका विराट स्वरूप तैयार हो जाता है। अब उस विराट स्वरूप को पूरा का पूरा मर्ज कर रहा है बिंदु में। ये जो मेरा इतना बड़ा साइकिल है, इसको उठा करके बिंदु में मर्ज करना है, मुझे प्योर शुद्धिकरण में आना है अपने। तो इसलिए इस यज्ञ में उन सब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
आज 28 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। तो कल के क्वेश्चन को हम आज फिर हाथ में लेकर ही चल रहे हैं कि बाबा ने हमें क्यों चुना है और बाबा हमसे हमारे ही शुद्धिकरण के लिए क्या चाहते हैं और उसकी विधि क्या है। मम्मा और बाबा सैंपल बनकर हमें क्या कहना चाहते हैं, बाबा का संदेश मुझ आत्मा के लिए क्या है, सबको पर्सनली अपने लिए नोट करना। कलेक्टिवली जवाब होगा लेकिन सब अपना पर्सनल नोट करेंगे कि वाई। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। अंदर में जो ये द्वंद होता है ना, यस नो करें नहीं करें, ये अशांति है। इतना निश्चय बाबा पर, इतना निश्चय ड्रामा पर, इतना निश्चय स्वयं के रोल पर। बाबा कहते 3 बिंदी ना, एक बाबा, एक मैं, एक बाबा, तीसरा ड्रामा। इन तीनों पर 100% निश्चय कि सब एक्यूरेटली चल रहा है, मेरे को कहीं कोई इफ बट में जाना नहीं है। तो अंदर में अशांति मत फैलाओ, अंतर्मुखी बनो, चुप होके देखो ड्रामा बाबा क्या फरमान दे रहा है, उस पर शांति से चलो, मुख से नहीं बोलो। प्रश्न, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्रोध। बाबा कहते, कहा जाता है जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे ज्वारों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण खाली हो गया। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया। आज की पूरी मुरली भूतों पर है। भूत का पहले भी बाबा ने हम लोग को बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है। कोई याद, किसी को याद हो तो बताइए, भूत में क्या क्या आ जाता है? ओम शांति दीदी। ओम शांति बोले। दीदी भूत में भूतकाल भी कहते हैं ना, पास्ट जो है वो भी भूत है। यस। और क्या भूत है? दीदी पास्ट। खाने पीने का भी लोभ भी भूती है कि ये खाऊं वो खाऊं, उसी में दिमाग लगा रहता है फिर। हम्म। लोभ भी भूत है। और भय भी भूत है। भय बहुत भी। भय। भय भी सबसे बड़ा भूत भय सबसे बड़ा भूत है। और बताइए, नोट करते जाइएगा। हम्म। पास्ट भूत है, लोभ भूत है, क्रोध भूत है, भय भूत है। और है। और मैं और मेरा सबसे बड़ा भूत है। सबसे बड़ा भूत मेरा। मैं, मेरा मैं। मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा मोह, मेरा डर। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी, ये सब भी तो बहुत बड़े भूत है। यस। मेरा शब्द सबसे बड़ा भूत है। दोष भाव, सबके प्रति दोष, स्वयं के प्रति दोष, सर्वात्माओं के प्रति दोष, प्रकृति के प्रति दोष, सब ऐसे लगता है दोष सब भाव दोष भूत। ही दोष है सब में। यस। दोष भाव भूत है। जो ये क्रोध
और ये सब दिखता है, पर ये बहुत अदृश्य भूत है मेरा, मैं। दोष भाव क्यों आ गया? क्योंकि मैं हूं ना, मेरे साथ गलत किया, मेरे को गलत बोला, मेरे साथ गलत हुआ, तो मैं और मेरा सबसे बड़े क्या है? भूत है। और इस भूत से स्वयं को क्या करेंगे? हम्म? कैसे बचाएंगे इस भूत से? क्या तरीका हो सकता है? हम्म? ये मैं और मेरा का जो भूत है, इससे स्वयं को कैसे, क्या तरीका है? इतनी बड़ी बात बाबा ने बोली कि भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वो इस भूत के कारण खाली हो गया। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बना दिया। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। विधि साथ में बाबा बता रहे हैं। आज बाबा ने सेंटर पे बड़ा अच्छा योग कराया, ऑल्दो ये पहले भी कराया था। आप सबसे शेयर भी इसलिए कर रहे हैं कि आप करो उसको, शायद आपको भी उससे बहुत अच्छा फील हो। हम्म। इसमें जो ये अंतर्मुखी बाबा ने बिठाया आज, और उसमें बाबा ने बस ये कहा कि जैसे दाह संस्कार होता है ना, तो उसमें क्या होता है, सब कुछ जला देते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि थोड़ा सा पार्ट उसका रख लेते हैं। द होल बॉडी इज सेट प्रॉपरली एंड एवरीथिंग उसका, यहाँ तक कि जब हड्डी बच जाती है उसको भी चुनते हैं, उसको भी पधराते हैं। जो राख बचती है उसको भी, मतलब नथिंग शुड बी केप्ट, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। सब कुछ उठाकर उसको सही जगह पर पहुंचाया जाता है। ऐसे ही जब मैं ये जब मुझे अंदर चल रहा था कि बाबा ये तो बहुत भूतों की तो बिल्कुल टंगसाल है, इतना बड़ा साम्राज्य है, और इसके बीच में नन्ही सी मैं आत्मा बैठी, और मेरा नन्हा सा कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो भी अभी 100% नहीं आया है, तो ये तो बहुत बड़ा है ना। इतना इसको कहाँ से, कब तक, कैसे एक एक को चुन चुन के एक एक हटाते रहे। तो बहुत सुंदर बाबा ने योग कराया कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में शिव बाबा का आवाहन अपने पुत्र रूप में कर रहे हैं। क्योंकि अपने जो फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट होता है संतान, जो आपका दाह संस्कार कर सकती है। तो शिव को पुत्र के रूप में आवाहन कर उनके सामने रखना, अभी भी आप लोग कर सकते हो कि मुझ में जो कुछ भी मैं और मेरे के नाम पर है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। एक एक को ढूंढ ढूंढ के बताऊं, हटाऊं, तो एक जन्म क्या 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो मेरे मीठे प्यारे शिवपुत्र, मैं तुम्हारा आवाहन करती और तुम्हें अलाउ करती कि मुझ आत्मा में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरी स्मृति में, मेरे संस्कार में जो कुछ भी मैं और मेरे के रूप में पड़ा है, उसका संस्कार करो। वो जितनी रगें हैं, तो जब आप ऐसे करके बैठोगे तो आपको इतने सूक्ष्म मैं और मेरे दिखाई देंगे, और वो साथ साथ बाबा लेता जा रहा है। शिवपुत्र उसका दाह संस्कार कर रहा है। कहते हैं जब पुत्र दाह संस्कार करता है, शास्त्रों में लिखते हैं, तो आपको गति मिलती है।
तो इससे अच्छा, इससे उच्च, इससे श्रेष्ठ पुत्र आपको कहाँ मिलेगा, जो खुद अलाउ करता है मुझे जिस रूप में चाहो जी लो। तो आज आप सभी शिव पुत्र को जी लें, जिसको अलाउ करें कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूं, मैं तुम्हें वो अधिकार देता हूं कि मुझ आत्मा में, मैं और मेरे रूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पड़ा हो, मेरा पाप, मेरा पुण्य, मेरा अच्छा, मेरा बुरा, मेरा सही, मेरा गलत, मेरे रिश्ते, मेरे दोस्त, मेरी पढ़ाई, मेरा नाम, मेरी शान, मेरा अभिमान, मेरा सामर्थ्य, मेरी विशेषता, मेरी कमी, मेरी कमजोरी, मेरा रोना, मेरा हंसना, मेरा दर्द, मेरी खुशी, मेरा तन, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे ये 84 जन्म, सिर्फ उसे राख में ना बदलना, उस राह को भी शांति के सागर में विलीन कर देना। जो राख बनती, जो अस्थियां बचती, उन्हें जाकर गंगा में प्रवाहित करते। तो हे शिव पुत्र, इन अस्थियों को, इस राख को भी, उस अंश को भी शांति के सागर में विलीन कर। आई अलाउ यू। अंतर्मुखी बन निकाल दो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, कुछ भी बोलो नहीं, सिर्फ बाबा से बोलो। अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कब ये सारा झड़ जाएगा? जब उसको हम पानी ही नहीं देंगे, उस पर हम ध्यान ही नहीं देंगे, उसको हम थॉट में ही नहीं आने देंगे, तो वो कैसे जिंदा रहेगा? वो पास्ट, वो क्रोध, वो मोह, वो भय, इसको हम सींच नहीं रहे। सींचते कैसे हैं उसके बारे में सोचकर। हम सींच ही नहीं रहे। हम सींच किसको रहे हैं? मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो निर्दोष भाव से परिपूर्ण हूँ। हमें दिख रहा है बहुत दोष भाव है अंदर, पर वो मेरा नहीं है। ये जो दोष भाव है, ये जो भय भाव है, ये जो मोह अहंकार क्रोध सब कुछ है, ये मेरा नहीं है। ये तो रावण का है। वो बार बार ये चोला मुझे पहनाता है। आई डिसोन, आई डिसोन। अभी तक मैं उसको ओन ओन कहती, मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, मेरा मोह। उसको डिसोन करना है, मेरा नहीं है ये सब रावण ने दिया था। मैं उसको वापस करूं। मेरा क्या है? मेरा बाबा है, मेरी शांति है, मेरा प्रेम है। मेरा के आगे ये सब लगेगा।
और बाकी सबके आगे डिसोन 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 डिसोन। अंतर्मुखी होकर ये करना। बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। चुप रहना है, जवाब नहीं दे देना है, किसी को बार बार बताते नहीं रहना है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को क्या करना है, मैं तो ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो कुछ कहना नहीं है, सब अंदर से करना है। ये है मन माना। मुझे याद करो, ये है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। इसका अर्थ क्या होता है, पानी का मटका सुखा दे यानी? ओम शांति दीदी। हेलो। ओम शांति बोलिए। ओम शांति। घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। घर की सुख शांति खत्म हो जाती है, मटका सूख जाता है। और क्या लगता है, और कौन सा मटका सूख जाता दीदी आप अंदर से अपनी भी सूख एनर्जीज जाते जो हो, है, अपनी इनर एनर्जीज हैं वो सब सूखती हैं, जो अंदर से। स्पेशली बाबा की तरफ लगनी चाहिए। जो बाबा कहता है अपना पुरुषार्थ करो, क्रोध में वो सब अंदर ही अपने आप को खत्म कर देता है। ये आपके अंदर की सारी ऊर्जा सूख जाती है, ड्रेन्ड आउट हो जाती है, आपका सारा पुण्य खा जाती है, आपका सारा, आपके भीतर का सारा जो कमाई होती है ना, वो सेकंड भर में खा जाती है। इतनी शक्ति है क्रोध। मटका सुखा देती है, हमारा पुण्य का मटका, हमारी कमाई का मटका, हमारी एनर्जी का मटका, हमारी प्राप्तियों का मटका, गुणों का मटका, शक्तियों का, सब सेकंड में साफ कर देती। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है, इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। ये गृहस्थी ना बाहर की बात कर नहीं रहा है बाबा, क्योंकि बाबा आत्मा से बात करता है। तो बाबा स्थूल गृहस्थी की तो बात भी नहीं करता। अंदर एक गृहस्थी है, हमारी मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियां, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य है हमारा। की बात कर रहा है बाबा। इतने सारे हमने रिलेशंस फॉर्म करके रखे हैं, बाबा उसकी बात कर रहा है कि अगर जरा भी मैंने रिएक्शन दिया तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, सब सुखा देते हैं। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, ये तो बच्चों को बताया है। शांति का सागर एक बाप ही है, बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद कर। इसमें बोलना कुछ भी नहीं होता। सुना, हमें किसी को बताना थोड़ी कि मैं शांति में हूँ, देखो मैं शांत हूँ, देखो मैं मौन में हूँ। अंतर्मुख होकर रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है तो उसमें जास्ती बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है। ऑफिस में कभी ये मत सोचिए कि ये ऑफिस है, वो भी आपका कर्म क्षेत्र है, कार्मिक है वो आपका। इतनी बड़ी बात, जैसे कल भी आ, यहाँ पर चांदनी आत्मा है, उन्होंने कहा था कि मम्मा ने कहा कि लास्ट पेपर जो है ना, जो आपके एकदम निकट खड़ा था ना, एकदम निकट बगल में, जिसके साथ आप चल रहे थे शायद बीके बन के भी, वहीं से आ जाएगा बहुत बड़ा पेपर। जो आपको सबसे ज्यादा प्यार है, जिस पर तो आप बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके चल रहे हो ना, वहीं से आ जाएगा पेपर। कोई बड़ी बात नहीं है, यज्ञ से ही पेपर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बीकेज ही बदनाम हो जाए। हम्म, जिनको पकड़ के, जिस
संस्था को, जिस यज्ञ को पकड़ के हम चल रहे, वो बदनाम हो गई। कितना बड़ा झटका है हम बच्चों के लिए। इतना अंतर्मुखी रहना, इतना एक्यूरेट रहना है शिव बाबा के साथ कि कहीं से कुछ भी आ रहा, हम बिल्कुल कनेक्टेड है बाबा से। बिल्कुल मीठा बनना, कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, ये सब क्रोध है, सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं। अच्छा, ये लड़ाई कभी अंदर महसूस करी है कि बहुत अंदर इतना क्रोध बढ़ता जाता है कि अंदर का युद्ध ही नहीं समाप्त होता। दीदी पहले पहले की है, बहुत ज्यादा अपने से लड़ा। क्रोध। अब लगता है कि कितनी आसानी से सब सॉल्व हो सकता था, लेकिन तब बाबा नहीं था ना, तो पता नहीं था। बच्चे जानते हैं लड़ाई और क्रोध, लड़ाई मतलब क्रोध से उत्पन्न हुआ जो लड़ाई होती है, वो क्या करती है, अंदर तक आपको खत्म कर देती है, आपका सारा कुछ ले लेती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती ही नहीं, यह है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है ही नहीं। वह तो क्रोध करेंगे, क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं, अब माना आपके मन में बहुत क्रोध आ रहा है, अब उसको बुद्धि लगी है अपने ज्ञान के पॉइंट सुनाने में, तो अंदर और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर एक द्वंद हो रहा है बहुत जोर से। मन को क्रोध आ रहा है और बुद्धि लगी पड़ी है अपने ज्ञान के पॉइंट्स देने में कि नहीं नहीं ऐसे सोचो, नहीं नहीं ऐसे सोचो। वो क्रोध, वो लड़ाई और बढ़ती चली जाती है। उस समय सिर्फ शांत होकर उस क्रोध को देखना है। कभी किसी क्रोध वाले के सामने आप शांति से खड़े हो, उसको निकाल लेने दो, उसके अंदर जितना गुस्सा है। पर आप करके देखो, पता है क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उसका खाली हो जाता है और वो शांत हो जाता है। ऐसे कभी मन ऐसा भारी हो भी जाए किसी के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति, किसी कुछ भी के भी प्रति अंदर बहुत क्रोध आ रहा है, उससे लड़ो नहीं। उसको ज्ञान के पॉइंट्स देने मत शुरू कर दो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध तो बहुत बड़ा विकार है, इससे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, उससे नहीं, उसको देख लो बस। अलग होकर देखो, ये कभी उत्पन्न हुआ था किसी कारण से, वो निकल रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके। दीदी आज ना हमारा ईर्ष्या का संस्कार उत्पन्न हुआ सुबह काफी तेजी से। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था, ज्ञान के पॉइंट दे रहे थे, फिर एक जगह बैठ के सब कुछ सच सच बाबा को बताया कि बाबा देखो ऐसे ऐसे इस आत्मा से ऐसे ऐसे हो रहा है, आप ले लो कर लो, उसके बाद ही शांति मिली। हम्म, हम्म। उसको पूरा निकलने देना है, वेरी इम्पोर्टेंट ना। मन से भी झगड़ा नहीं करना है। बुद्धि भी कभी बहुत ज्यादा आपको तर्क वितर्क दे रही है, उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास जितना ज्ञान है निकाल ही लो तुम आज। डोंट फाइट इनसाइड फर्स्ट। जब अंदर झगड़ा करना बंद कर दोगे ना, तो बाहर अपने आप झगड़े खत्म हो जाएंगे। सारा द्वंद अंदर है, सारा झगड़ा अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो सिर्फ वो मिरर है जो दिखा रहा है, अच्छा तुम्हारे को गुस्सा आया हुआ है, अच्छा तुम्हारे अंदर ये चीज उत्पन्न है। वो जो सामने वाला है वो सिर्फ मुझे बता रहा है कि ये है, वो मिरर है मेरे लिए। ईर्ष्या जिससे हुई, उसने सिर्फ आकर इतना बताया कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या का संस्कार है, बस। उसका काम इतना ही था, बता के गया वो। अब मैंने उसको कैसे डील किया, वो इम्पोर्टेंट है। डीलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। है तो सब, बाबा कह रहे 5 भूत सभी के अंदर है, 10 भूत कोई भी नहीं। एंड तक बाबा ने यही लाइन आज मुरली में बोली है कि 10 भूत सबके अंदर सदा सदा है ही है, हटते नहीं है वो मेरे ही चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भूतों की क्या है भूतों का राज्य चल रहा है। अभी वो प्रधान है, अभी तमो प्रधान है, तो अभी भूतों का राज्य है, तो भाग थोड़ी जाएंगे वो।
मैं उनसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखूंगी, और कैसे गुप्त रीति अपना अंदर का साम्राज्य, दैवी साम्राज्य इमर्ज करूंगी। आपने देखा है ना, जब एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है तो फिर वो राजा छिप जाता है जंगलों में जा करके, और फिर वहां वो अपनी ताकत वापस से रीबिल्ड करता है, वापस से अपने छोटा सा एक बनाता है, झुंड बनाता है, जिसमें पहले वो इतनी पावर बढ़ता है कि इतनी बड़ी सेना से वो लड़ पाए। पहले उतना वो शक्तिशाली बनता है, तब वो बाहर आता है। ऐसे थोड़ी कि तुरंत ही युद्ध ऐलान कर देता है, उसको पता है हार जाएंगे। ऐसे ही हमें अभी युद्ध में तो बिल्कुल आना ही नहीं है। पहले प्रोटेक्शन लेयर चारों तरफ से, कि ये भूत मुझ पर इफेक्ट ना करे, तो पहले तो वो प्रोटेक्शन लेयर। फिर अंदर अपने गुणों और शक्तियों पर इतना बाबा की याद से उनको स्ट्रांग बनाना है कि फिर जिस दिन ये ऐलान हो कि अब लग गए, नगाड़े बज गए, तो खट से हम बाबा से कनेक्ट होकर उनसे मुक्त होकर सतयुग स्थापन। ये युक्ति है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना है, झगड़ के तो भगा ही नहीं पाएंगे। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालने चाहिए, बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहां अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं। ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में है। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है, घर भी तप जाता है। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। अब उस घर को ना हम लोग कहाँ देखते हैं? बाहर। पर घर क्या है? ये देह। ये 5 तत्वों का ये जो शरीर मिला हुआ है हमें, ये देह, ये घर है मेरा। जैसे ही हम इन दोनों को थोड़ा सा भी अलाउ कर देते, आंखें कुछ देख लें, मुख कुछ बोल दे, तो सबसे पहले तपते हैं हम। सबसे पहले तपता है ये शरीर, सबसे पहले तपते हैं ये ऑर्गन्स, ये ब्रेन। सारा पानी सुखा देते हैं, आपको पता है? कभी क्रोधी कर, सबने क्रोध तो किया है, देखा होगा, तुरंत प्यास लग जाती, पूरा पानी ही सूख जाता है, गला सूख जाता है, ब्रेन ड्राई हो जाता है। और जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो इतनी तेजी से, जो हम जोर जोर से बोल रहे हैं, अंदर इतनी जोर जोर से सांस ले रहे हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स के ऊपर इतना प्रेशर जाता है, सब एकदम उथल पुथल हो जाता है। अंदर रक्त की धमनियां, लिवर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एवरीथिंग गेट्स हर्ट। तो घर सबसे पहले तपता है। सिर्फ हम नहीं तपते हैं, सिर्फ मन नहीं दुखी होता है, पूरा बॉडी जाता है। और उसका इफेक्ट, क्योंकि वाइब्रेशन है, उसका इफेक्ट आपके पूरे हर चीज पर, आपके आपसे जहां पर भी मेरा शब्द पड़ा हुआ है ना। अब मेरा मैंने बोला मम्मी को, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी ने कहा मेरी बेटी, दोनों ने मेरा मेरा लगाया। अब ये जो मैं यहाँ तप रही हूँ उसका इफेक्ट तुरंत उनके पास फोन आता है, बेटा आज कुछ हुआ है क्या? अच्छी फीलिंग नहीं आ रही तुम्हारी तरफ से। चलो मम्मा के साथ उधर कुछ हुआ, तो यहाँ हम तपते हैं, मम्मा कुछ हुआ है क्या? अच्छी फीलिंग नहीं आ रही आपकी तरफ से। हम तपे, सब तपे। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन है। क्रोध वाले याद कर ना सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है? मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भी भूत कम थोड़ी है, ये सब भूत है, क्योंकि रावण सेना है ना, और रावण का राज्य भी है। और वो बहुत ना स्ट्रॉन्ग है। इतना उसके गुप्तचर चारों तरफ घूम रहे हैं ना, कि सेकेंड भर भी उनको पता चलता है ना कि अच्छा कोई थोड़ा सा शांत हो रहा है, तो वो घुसते हैं उसके घर। कैसे ये शांत है, अशांत करो इसको। उह, उसके गुप्तचर भी घूम रहे हैं। बट अगेन, जब ये सुबह ऐसे एनालाइज कर रही थी कि बाबा ये तो बड़ा साम्राज्य है और सारे उसके गुप्तचर घूम रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं से गुप्त द्वार से मेरे अंदर आ जाते हैं।
मैं कितनी अंदर से ना गुप्त रीति तैयारी करती हूँ, फिर भी वो आते हैं। तो बाबा ने यही बोला, बेटा उसका ये है, वैसे कैसे। पर दूसरी तरफ एक और बात बाबा ने समझाई कि बच्चे ये सब तुम्हारी दिव्यता तक तुम्हें पहुंचाने के निमित्त है। ये अगर तुम्हें इतनी फोर्सफुली ना हिलाएंगे नहीं ना, तो तुम भी अपनी दिव्यता की तरफ जाने के लिए तुम्हें कशिश नहीं होगी। जब तुमसे गुस्सा हो जाता है तो डबल फोर्स से शांति पे वर्क होता है। जरा सा कहीं हिलते हैं, डबल फोर्स से हम अपनी भट्टी लगाते हैं। बोले ये सब तुम्हें तुम्हारी ही मंजिल तक पहुंचाने के निमित्त बन रहे। पूरी कायनात पूरी कायनात क्या करती है? षड्यंत्र रचती है तुम्हें मुझ तक पहुंचाने के लिए। मुझे ये डायलॉग ना शाहरुख खान का बिल्कुल अपने जीवन में रट गया कि मैंने इतनी शिद्दत से अपनी दिव्यता को, अपने बाबा को प्यार किया है, कर रही हूँ। मैं डिविनिटी से इतने प्यार में, इतने प्रेम में पड़ चुकी हूँ कि अब पूरी कायनात क्या कर रही है? षड्यंत्र रच रही है मुझे उस तक पहुंचाने के। इतना हमें अपनी डिविनिटी से प्यार करना, इतना हमें बाबा से प्यार करना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत है, समझते नहीं, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति की है देह अभिमान, आधा कल्प देह अभिमान रहा, बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ ही नहीं सकते। दीदी बाप मुझे ना इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आया था कि भक्ति है दे अभिमान। भक्ति किसकी करते हैं? कोई ना कोई इंसान की आइडेंटिटी भी होती। करते हैं, मनुष्य की भी करने लगते हैं भक्ति। तो हम आइडेंटिटी ना, हम एक सोच को प्रेज कर रहे होते हैं। हम सिर्फ प्रेजिंग मोड में, भक्ति इज प्रेजिंग मोड। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया कितना बढ़िया। हम उसे अपने से ऊपर मान करके बस उसकी बड़ाई करते हैं। तो पर अभी भी तो हमें सबके गुण देखने होते हैं, सबकी बातों का वाह वाह ही करना होता है। नहीं, उसके साथ वो बनना भी होता है। वाह हाँ वाह। मतलब हमें बनना भी है और सबके गुण ही देखने हैं, तो भक्ति दे अभिमान मतलब इसमें घमंड कहाँ से आ गया अभिमान? देह अभिमान मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये वो बॉडी वाला कौन? घमंड नहीं है। दिस हम्म। इज देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस है, जहां हम किसी की विशेषता, किसी का गुण, किसी की शक्ति को देख के बस वाह वाह कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें वाह वाह खाली नहीं करना है, तुम्हें उसको सिर्फ जान कर, आइडेंटिफाई करके, यू हैव टू बनना है तुम्हें वैसा। इसे अपने अंदर धारण करना है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ बस तब की तारीफ तारीफ करे जा रहे हैं और अपने अंदर कुछ धारण नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप मुरली भी सिर्फ तारीफ कर, वाह बाबा क्या मुरली चलाई, वाह बाबा क्या पॉइंट टच हुआ, वाह बाबा क्या मंथन हुआ, आप भक्ति कर रहे हो। जब जब तक उसको उतारा नहीं, कारण मतलब नहीं आचरण हो, में नहीं लाए अपने अंदर। तब तक वो देह अभिमान है। वो देही बन जाना मीन्स एम्बॉडीमेंट बन गए, दैट इज मी नाउ। तभी बोलता है बाप समान बनना है तुमको, बाप की वाहवाही थोड़ी करना है, बाप समान बनना है। जी दीदी। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते हुए हैं, फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझते हो ना, ये भी तो जानते हो वो बेहद का बाप है, हद में नहीं दिखाई दे सकता। हम उसको वस्तु में, वैभव में, पद में, प्रतिष्ठा में नहीं पा सकते हैं। वो नहीं है, वो न नाम है, न मान है, न शान है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न वाहवाही है। वो तो गुप्त है, मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हैं। मैं ईश्वरीय संतान, ईश्वर समान ऊर्जा आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी, और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज है नहीं।
कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड फादर। कौन कहता है? आत्मा कहती है। आत्मा तो निरंतर ही उसको याद कर रही है। हर बात पे तो बोलते हैं भगवान अभी क्या होगा, हे भगवान अब कैसे करें, हे भगवान बताओ, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ फादर करते तो रहते हैं। पर किसको याद कर रहे हैं? वो मेरे लाइफ में क्या आके करने वाला है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है, उसकी प्रेजेंस का मीनिंग क्या है कि वो है यहाँ पर, ये कुछ भी नहीं जानते। ये कुछ भी नहीं जानते। आत्मा कहती है अपने बाप को याद करते हैं तो बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे अंतर्मुखी, हम्म, ज्वाला स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, पीसफुल, लवफुल बीइंग होकर रहो। ये तुम्हारा ट्रुथ है, बाकी सब झूठ है। जितना मेरा मेरा का तुमने ड्रामा करा है ना, वो सब ड्रामा है, वो सत्य नहीं है। मेरा भय, मेरा गुस्सा, मेरा मोह, मेरा अहंकार, ये सब झूठ है। मेरा कुछ नहीं, वो सब रावण का है। तुम्हें जबरदस्ती चेप दिया गया है। रजिस्ट्री होगी तुम्हारे नाम पर इन चीजों की। अब अपना नाम वहां से हटाओ। कल भी सीखा था ना, हमें अपना नाम हटाना है जहां जहां मेरा लगा है। मेरा गुस्सा हटाओ, मेरा मोह हटाओ। अपनी दोबारा से विल लिखो। उस विल में मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा प्रेम, मेरा सत्य, मेरा बाबा, हम्म, मेरे गुण, मेरी शक्तियां, ये सब मेरे मेरे मेरे। बाकी सब डिसोन कर दो। कोई बोले भी आपका गुस्सा, बोले मेरा कोई गुस्सा नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज गुस्सा। आपका क्रोध लेकिन नहीं, मेरा कोई क्रोध जैसे नहीं। मुंह से निकल आता है कि आज मैंने ये बनाया है, आज मैंने ये करा है, तो मतलब कहने का मतलब अंदर से भाव ये होता है कि मतलब बाबा ने किया, लेकिन सामने वाले को तो ये नहीं कह सकते मुझे आत्मा ने ये बनाया है। नहीं या करना पड़ता, अंतर्मुखता है। ये कहानी अंदर की ही है, बाहर की थोड़ी है। हाँ, मतलब अंदर ये फील है कि बाबा ने किया, अंदर बाबा हर के हाथ पल में। ये फील। पर बाहर का बाबा ने कब कहा बाहर मुखी होके बोलो, ये तो अभी मना किया बाबा ने। शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर रखना है शिव शिव। अंतर्मुख, आज पूरी मुरली ही अंतर्मुखता पर है। अंतर्मुख, अंदर का मुख बोले, बाहर का मुख थोड़ी बोले। बाहर के मुख से तो प्रत्यक्ष हो, यह जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है। बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा ही नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते। बाबा जानते हैं, घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जानते जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करें, वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं। तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंस है सारा दिन कैसे रहे। 1 घंटा आकर के कैसे शांत हो जाएंगे? सारा दिन शांति पे वर्क करेंगे, तो जब सेंटर पे बैठेंगे तो परम शांति की अनुभूति होगी। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके, बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत। कहते हैं ना, इनमें भूत की प्रवेशता है। ये मन में जो आत्माएं याद आती रहती है ना, इसको भी बाबा भूत ही बोल रहा है। कोई की देह से प्यार हो गया, उनके मन को कभी शांति नहीं हो सकती, क्योंकि बैठे बैठे वही याद आते रहते। तो वो भूत है आपके लिए। बाप कहते हैं ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है।
इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत तो सभी में, ये रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम और क्रोध, डुअलिटी, अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, कामनाएं, इच्छाएं, आकर्षण, विकर्षण, ये सब भूत हैं। देह है तो क्रोध है, दो बातें हैं तो क्रोध है। खुद से कितना गुस्सा आता है, कभी चेक किया आप अपने पर कितना गुस्सा रहता है खुद को? हम वननेस में नहीं आ रहे कि बाबा और ड्रामा एक्यूरेट है, मैं उसके साथ बिल्कुल एक्यूरेट चल रही हूँ, बाबा के डायरेक्शन पे चल रही हूँ, ड्रामा के डायरेक्शन पे चल रही हूँ, मेरे को कहीं कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, कहीं अंदर द्वंद्व है ही नहीं, द्वैतता है ही नहीं। आई एम वन विद बोथ ऑफ देम। मैं कभी क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये प्रश्नावली में नहीं जाती। मेरे अंदर से प्रश्न समाप्त, क्रोध खत्म। मेरे अंदर से सारे आकर्षण समाप्त, काम खत्म। काम मतलब सिर्फ आकर्षण अच्छे का नहीं होता है, बुरे का भी आकर्षण होता है। हम उसको इतना याद नहीं करते जिसने मेरा प्रेज किया। माना आप एक पार्टी में गए, आपको 5 लोगों ने आपको प्रेज किया, ठीक, लेकिन एक ने आके बोल दिया इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको याद क्या रहता है? एक ने बुरा ही कर दिया। जो एक ने आके कहा ना इतना अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ वो याद रहता है। विकर्षण बहुत याद रहता है, बैर बहुत याद रहता है। तो कामना में दोनों आते हैं, आकर्षण, विकर्षण। क्रोध में वो सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं जहां मैं प्रश्न 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 ड्रामा से करती रहती हूँ। बाबा ये क्यों, बाबा वो क्यों, बाबा ऐसे क्यों, बाबा ऐसे क्यों, कब, कब होगा बाबा, कब होगा बाबा, कब होगा, कहाँ होगा बाबा, कहाँ होगा बाबा, कहाँ होगा। ये क्रोध है। मैं विपरीत हूं, विपरीत मीन्स क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। वे भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में, सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत थोड़ी होते हैं। ना दे अभिमान, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम थोड़ी है। ये अंडा खाऊं वो खाऊं, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमने, हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है बाकी पहनूं, यह करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यही हाल होता है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते, बच्चे बाप को मार देते, स्त्री पति को मार डालते। भाकी क्या होती है? मतलब उसकी कशिश होती है आपको। मतलब गले मिलना नहीं होता, मतलब मेरे को ऐसा लगा था भाकी मतलब उसे गले मिलना, हक देना। हाँ हाँ, वही मतलब कशिश हो रही ना आपको टच करने की, करने की। हाँ। तो बाबा कहते देह अभिमान में आते तो दिल में आती है कि थोड़ा सा ना कशिश होती है उस चीज की आपको। जेल में जाकर देखो कैसे कैसे केस होते हैं इन भूतों की प्रवेशता के कारण, क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, खाली हो गया क्रोध के कारण। कहते हैं ना पानी का मटका भी सूख जाता है। तो ये भारत का भी ऐसे ही हाल हो गया, ये भी कोई नहीं जानते। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। किसी में ताकत नहीं है मेरा गुस्सा खत्म करने की, इसका विटनेस तो मैं खुद हूं। इसकी विटनेस, इस लाइन की विटनेस मेरी अपनी यात्रा है जो बाबा को मिली और बाबा आज जहां तक पहुंची। ये मेरी पूरी यात्रा एकदम इस लाइन को चरितार्थ करती, तो किसी मनुष्य में ये ताकत नहीं थी जो मेरे भूत को, मेरे क्रोध को खत्म कर सकता।
मेरे दर्द को खत्म कर सकता, मेरे अंदर के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर सकता, मेरे अंदर के सारे प्रश्नों का जवाब दे। किसी मनुष्य में, किसी देवी में, किसी देवता में, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में कहीं ताकत नहीं थी, क्योंकि सब किया। हर तरह का व्रत, हर तरह का अनुष्ठान, हर तरह का मंत्र जाप, हर तरह का पूजा पाठ, वहां जल चढ़ाओ, शनिदेव मंदिर जाओ, वहां गंगा जी में पानी बहाओ, ये गाय को खिलाओ, ये घोड़े को खिलाओ, ये कहाँ चले जाओ, सब किया। किसी में ताकत नहीं थी मेरे अंदर के दर्द को खत्म करने की, गुस्से को खत्म करने की, जो और कोई दीदी पात्र नहीं निकाल सकते। हाँ जी। दीदी एक ना अभी बुद्धि में एक टचिंग सी हुई कि बाबा भक्तों को भगा रहे हैं, भस्म नहीं कर रहे, हम्म। है ना, जबकि वो सर्वशक्तिवान है। तो जिस प्रकार जो बाबा है वो उसको भगा रहे हैं, भस्म नहीं कर रहे, तो मैं आत्मा भी, मतलब मैं शायद वर्ड सही यूज नहीं कर पा रही हूँ, परंतु ऐसा लगा कि अम, बाप कितना निरहंकारी है, कितना प्यारा है कि वो जब असुर को भी वो भस्म नहीं कर रहा है, वो भगा रहा है दीदी। ऐसा फीलिंग आई अभी। क्योंकि जो ये जो पूरा ड्रामा है ना, बाबा उसको एक्चुअली ऐसे समझा भी रहा है हमें कि कभी कोई भी एनर्जी भस्म थोड़ी होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। एनर्जी का नहीं तो मेरे अंदर के सारे क्रोध को बाबा ने ट्रांसफॉर्म किया ना, भागकर या भस्म क्या, शब्दों का हेरा फेरी में नहीं फंसना है, बट हम्म और जो रिमर्ज का खेल है। जब सतयुग का टाइम है तो डिविनिटी ऊपर आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। जब द्वापर का टाइम आएगा डिविनिटी खत्म होएगी होएगी, देवी देवता रोक नहीं पा रहे। सो टाइम अनुसार, समय अनुसार जिसको मर्ज होना है, जिसको इमर्ज होना है, वो होना ही होना है। ट्रांसफॉर्म होता है हर चीज। पानी हम्म का जैसे आप साइकिल देखते हो, वाटर साइकिल क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। ट्रांसफॉर्म ही तो हो रही है ना, वो पहले वाष्प बन रही है, फिर वो बादल बनकर, फिर वो पत्थर से टकरा कर, फिर वो पानी बन के बह रही है, फिर वो नदी बन जा रही है, फिर वो नाले से फिर वो सागर में जा, इट इज अ वाटर साइकिल। तो हम्म ट्रांसफॉर्म ही हुई ना, ऐसे ही क्रोध की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके शांत हो रही है ना, जी। मोह की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर के प्रेम, अनकंडीशनल लव में कन्वर्ट हो रही है ना। कैसे हो रही है फिर वो, मतलब पहले अंतर्मुखी बन रहे हैं हम, यस। फिर बाबा क्या कर फिर रहे हैं? अंदर पर उसको समा रहे हैं। योग की अग्नि है ना, योग की अग्नि से वो सारा क्या बन जा रहा है? वाष्प बन जा रहा है। आप जब योग की अग्नि से उसको वाष्प बना रहे हो, फिर बाबा क्या बोलते हैं? वो बादल बन जाता है, फिर तुम बरसते हो। आपकी वो सारे गुण, आपकी वो सारी शक्तियां बरसनी शुरू होती हैं, फॉर्म ले लेकर ना, देवी देवताओं के फॉर्म में आ जाती हैं। फिर वो बहती हैं ना, देवी देवता बने, फिर देवी देवता से क्षत्रिय बने, फिर बहते 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 हम क्या हो गए? क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से हम वैश्य बने, वैश्य से हम शूद्र बने, शूद्र से हम फिर भगवान के सागर में आ गए। सागर में आके हम बिल्कुल मिल गए, उसमें विलीन हो गया सब कुछ, खत्म, जीरो पर आ गए। अगेन स्टार्टेड, अगेन द जर्नी स्टार्टेड। ये साइकिल है। बाबा बोलते हैं कभी किसी का भी विनाश नहीं होता, ट्रांसफॉर्म होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, जैसे मिस सोनिया या मिस चेतना, फिर मिसेस सोनिया, मिसेस चेतना। मतलब आप जब उस जगह पे होते हो, जैसे कि अभी हम कलयुग में हैं, तो ये क्रोध, मतलब जो एक एनर्जी है, वो क्रोध का काम कर रही है, मीन्स हमारे अंदर जला रही है। और वही जब हम सत्युग में होते हैं, जैसे हम मिस बोलते हैं ना उसको, माने है वही, नाम बदल जाता है एज पर द वातावरण, एज पर द युग यस, जो हम अभी कर। यस। तो अभी बाबा बोलता है कि अभी टाइम है कि तुम्हें योग से इसको खत्म करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ऐसा भी दीदी लगता है कि जैसे मैं बाहरी मुखी होती हूँ, तो मेरी हर कर्मेंद्री रावण की एनर्जी से फिल हो जाती है। जैसे मैं अंदर अंतःकरण में जाती हूँ, अंदर तो आत्मा बाबा का बच्चा है वो तो तभी वो तो बाबा एनर्जी बोलता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन। संगम योग है ना। जी जी। बाहर रावण का राज्य है, हम्म अंदर राम राज्य है। अब मुझे कितनी देर किसके साथ रहना है, मेरा चॉइस है।
राम राज्य में ज्यादा रहूंगी तो सजाएं थोड़ी कम पड़ेंगी, है ना। सीता की तरह पाक पवित्र निकल जाऊंगी, रावण राज्य में रहते हुए भी टच नहीं कर पाया वो। और अगर बाहर रहूंगी तो फिर तो होएगा जो होना है। उसमें मुझे ऐसा लगता कि द्रौपदी का आ जाता कि भाई चीर हरण हुआ तब अक्कल आई कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। है ना। तो जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते, ये 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल तो इनकी प्रवेशता रही, इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है, भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया। ड्रामा कैसे बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना 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 धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा की बात फिर लाए बाबा, और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वे मेरा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करो। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको अपना शो कितना रहता है, नशा कितना रहता है। मनुष्य को ये पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है, इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं वे नास्तिक, जो जानते हैं वो हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की कोई बात नहीं है। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उसके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी, मारने के लिए। बुद्धि में हम विजय पाए, तुम्हारा तो है रूहानी बल। तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता। और कोई को बाप से वर्षा मिलता ही नहीं। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार तो करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना और स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। वे समझते हैं स्वदर्शन चक्र यानी खुद का दर्शन, अंतर्मुखी होके बस अपना, कि मैं आत्मा हूं, मेरे ऊपर कितने सारे लेप, और इसको कैसे धीरे धीरे मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। बाबा मेरे साथ बैठ करके ज्ञान से, योग से, धारणाओं से, सेवा से मेरे के सारे भूतों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है बाबा। मर्ज कर दे रहा है उसको, न्यू एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। दिस स्वदर्शन अंदर चेक करना है, स्व का दर्शन करना है, कि देखना है कहाँ कहाँ कितना कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है, कितना कितना अभी भी बाकी है। बाबा को रिपोर्ट देनी, बाबा अभी वहां पर बाकी है, अभी आंख है ना अभी इतनी सही नहीं हुई है। बाबा सुनो, अभी कान है ना अभी इतने पूरे ठीक नहीं हुए हैं, सुन लेते हैं कुछ उल्टा पुल्टा। बाबा ये मुख अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, पूरा निकल जाता है इसके मुंह से, अच्छा बुरा। हाँ, तो उसका पूरा रिपोर्ट बनाकर बाबा को देना, क्योंकि वो सर्जन है ना, उसको बताना आपने सर्जरी तो करी थी, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ हूं मैं। दीदी अगर तभी की तभी बता दिया उसके बाद फिर बताना है लिख के रात को? जितनी बार आ रहा है उतनी बार बताना है। माना अच्छा। आपको लिख के दे दिया, उसके बाद भी आपको ईर्ष्या आ ही रही है, फिर हम्म। बताना है। देखो बाबा गई नहीं, सुबह जी। बताया था ना, देखो अभी भी है। फिर हम्म। आपको फील हो रहे फिर बताने। जित आप डॉक्टर के पास कितनी बार जाते हो, जब तक पूरे जब ठीक तक नहीं दर्द जाते खत्म ना हो जाते जाए। हैं ना। ऐसा थोड़ी उसने एक बार प्रिस्क्रिप्शन बना दिया फिर जाते ही नहीं, ठीक हुए चाहे नहीं हो, अब नहीं जाएंगे भाई, हमने फीस दे दी अब दोबारा नहीं जाएंगे। 10 बार फीस देनी पड़ी, 10 बार जाते हैं, जब जी। तक पूरे ठीक ना हो जाए। तो बाबा से बिल्कुल वैसा ही एकदम 1 to 1 रिलेशन बनाना है। वो आया ही इसी काम के लिए है।
धोबी को कपड़े देंगे, साफ वो करेगा, गंदा होगा तो उसको तुरंत वापस देंगे ना। ये तो बोलेंगे नहीं नहीं भाई, अब उसने एक बार साफ कर दिया, दोबारा नहीं देंगे, बुरा मान जाएगा। नो, उसका काम है हमें साफ करना, उसका काम है हमें पतित से पावन बनाना। तो हमें अपना पतितपना बार बार बताना, नहीं हुआ ठीक बाबा, देखो कितना है अभी भी। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं पहले ना एक बार लिख देती थी, बाबा बता तो दिया, कितनी बार बताऊंगी। तो बाबा ने कहा जितनी बार वो उभरेगा उतनी बार बताऊंगी, घड़ी घड़ी उभरेगा तो घड़ी घड़ी बताओगी, तब तक बताती रहूंगी जब तक वो ना हट जाए। क्योंकि बताने से वो मेरे कॉन्शियस में आता है, मेरे कॉन्शियस में आता है, तो वो निकलने का रास्ता बनता है उसका। जैसे आपको घर की सफाई करनी है, आप दिवाली के टाइम पे चीजें निकाल के एक रूम में रखते जाते हो ना, कि अब ये निकालना है, साल भर इसका यूज नहीं हुआ, अब ये मुझे हटाना है, उसको सामने रखते हो ना। अगर उसको फिर से अलमारी में रख दो, वो कहाँ से दिखेगा। ऐसे ही अपनी हर बात निकालनी है, रखनी है, बाबा लेके जाओ अभी है। ओ फिर से निकला, फिर से निकला, कचरा तो निकलेगा ही निकलेगा अंत समय तक। थकना इसी में तो नहीं है। इसीलिए वहां बोलता है अथक सेवाधारी। वे समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा, लेकिन इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो, भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत तो निकला नहीं। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गए। उनको तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर में अछूत हूँ। पाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो, ये अवस्था पार्टी में रही। पार्टी वार्टी में जाते तो कितने लोगों को हक कर लेते हैं। याद रखना है ना, आप बाबा की पहले ड्रेस पहन लो कि बाबा हक। मतलब बोल के तो मतलब ऐसे अंदर से मन में यही बोलते मैं अंदर, लेकिन हक तो कितने लोगों को कर लेते हाँ, हैं। तो ये ध्यान है ना, स्मृति से कार्य हाँ, करना। स्मृति से करा है। स्मृति ये कि बाबा हक कर रहा है, मैं थोड़ी कर रही हूँ। अच्छा। इन्हें बाबा मिल रहा है, इन्हें बाबा की ऊर्जा मिल रही है, इन्हें बाबा की पावर मिल रही है, इन्हें बाबा की भासना मिल रही है। ये ध्यान, तभी तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप रहना है हमेशा। बाप कहते हैं, इस ऊपर में बाबा ने लिखा भी है, युक्ति से चलना है। हर चीज देह देह से करेंगे तो पकड़े जाएंगे। रावण राज्य है, देह से कुछ भी करेंगे पकड़े जाएंगे। अंतर्मुखी जो कुछ भी करेंगे पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारा गुप्त है सब कुछ, क्योंकि अभी बने नहीं है ना, अभी वो अवस्था नहीं आई है। तो हम बहुत जोर से काट दिए जाएंगे, बहुत जल्दी से हमारा गला दबा दिया जाएगा। इसलिए बहुत बहुत ज्यादा युक्ति से, बहुत गुप्त रीति से अंदर अंदर बाबा को इमर्ज रखना है। बाबा देख रहा है, बाबा पढ़ रहा है, बाबा हक कर रहा है, ये बाबा की एनर्जी। मैं आत्मा तो एकदम अनटच्ड, मुझे कोई नहीं छू सकता, मेरी पवित्रता को कोई नहीं छू सकता, बिल्कुल भी नहीं, किसी में ताकत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को बाबा, मैं बाबा के अंदर घुस के बैठा हुआ हूं। मैंने बाबा का पूरा वस्त्र पहन लिया, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर भर लिया। नाउ आई एम अनटच्ड, आई एम अनटच्ड। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे, तुम दे पाओगे सही। इस अवस्था से तुम किसी को हक करोगे, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, इस अवस्था में रहकर तुम देवता बनेंगे, तुम सही एनर्जी दोगे। तुम्हारे हक से उन्हें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा एनर्जी की अनुभूति होगी, देह की अनुभूति नहीं होगी। एक स्त्री ने हक किया, एक पुरुष ने हक किया, मदर ने हक किया, वाइफ ने हक किया, फ्रेंड ने हक किया, नहीं फीलिंग आएगी। फीलिंग क्या आएगी? डिवाइन, एक डिवाइन ने हक किया, इट वॉज अ डिवाइन हक। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रह ही नहीं सकते, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब उच्च पद पा सकते हैं, इसलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। तुम्हें ज्ञान रत्न मिलते हैं
रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विद ऑनर होंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरते रहना चाहिए, रेगुलर फिरते रहना चाहिए। मैं आत्मा, ये ड्रामा, इस ड्रामा में ये सब रोल प्ले किया है, कुछ 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 उभर के आता है। ट्रांसफॉर्म, चेक, चेंज, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं? कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर ये जो झाड़ है उसमें यह लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके, कैसे भी करके युक्ति से भूतों को भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी। सब मनुष्य मात्र में भूत ही भूत भरे पड़े, है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहां भ्रष्टाचार होता ही नहीं, रावण है ही नहीं, रावण को कोई समझते ही नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं, बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते, अनगिनत बार बने हो। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। शांति में रहो तो क्रोध नहीं आएगा। अगर अंदर में आपने अपने सारे जो ये द्वंद होते हैं ना, उनको धीरे 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 करके शांत कर लिया, क्रोध नहीं आएगा। ड्रामा के साथ वननेस आई ना, ड्रामा को एकदम स्वीकार करना सीख लिया ना, एक एक सीन को, एक एक एक्शन को, एक एक रिएक्शन को बस स्वीकार कर रहे हैं। ओ अभी ये ड्रामा में सीन है, ओ इसको यही रोल मिला है, वाह वाह इसका रोल बिल्कुल एक्यूरेट है। कभी उसमें क्वेश्चन है, इसको ऐसे क्यों बाबा, ऐसे क्यों बोलता है, ये ऐसे क्यों करता है, ये क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, अशांति, क्रोध आ ही जाएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। प्यार से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं है, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाने, देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना, एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान है ईश्वरीय विधान को समझ, विधि से, इसको सबसे इंपॉर्टेंट नोट करिए, विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भाव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंधी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बना। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति में रहो, अधिकार समान है। सुना, अधिकार मेरा सुख पर, अधिकार मेरा शांति पर, अधिकार मेरा प्रेम पर, अधिकार मेरा शक्तियों पर, अधिकार मेरा पवित्रता पर, अधिकार मेरा ज्ञान पर, अधिकार मेरा आनंद पर, अधिकार मेरा डिविनिटी पर, अधिकार मेरा बाप पर समान है। फर्क नहीं पड़ता सरेंडर हुए या प्रवृत्ति में, गृहस्थी में चल रहे हैं।
इन गुणों, इन शक्तियों पर, डिविनिटी पर, शिव बाबा पर मेरा अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। ये जो बांधेली बांधेली शब्द है ना, इसको भी उठा के कहीं डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। बांध किसको सकते? सिर्फ शरीर को, अंदर को, मेरे अंदर मेरी, मैं शांत रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं प्रेम से भरी रहूं, मैं बाबा को याद करूं, मैं बाबा की याद में खाऊं, इसको कौन छीन सकता है मुझसे? इस पर किसका बंधन हो सकता है? नो बांधेली। इस ईश्वरीय विधान को समझकर अलबेलापन, ये जो हम बांधेली बोलकर अरे मुझे करने नहीं दे रहे, मुझे समय नहीं मिलता, मेरे ऊपर इतना बोझ है, ये सब अलबेलापन की लीला है। मेरा शरीर साथ नहीं दिया, सब अलबेलेपन की लीला है। इसको समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। बाबा हैज गिवन इक्वल राइट्स, इक्वल राइट दिया है बाबा ने। अब कौन कितना लेता है उस राइट को? हमारे घर में 2-3 बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा जिद से, अधिकार से सब लेता है, और दूसरा ना थोड़ा शांत रहता है, देंगे तो ले लूंगा कर देंगे तो करा लूंगा। तो फायदा किसका होता है? जो अधिकार से लेता है। स्लोगन, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज बाबा ने संकल्प भी बहुत कम चलाने को बोला। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा। ओम शांति।